गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला का परिचय जो है वह मैं आपको सिखाऊंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्फ़ाबेट, इंट्रोडक्शन ऑफ द अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला का परिचय। सबसे पहले वर्ण को पढ़ो। यहाँ पर वर्ण जो दिए गए हैं उसको पढ़ना है। रीड द लेटर्स, रीड द लेटर्स। सबसे पहले स्वर हम देखेंगे। अ, आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, और अह। तो यहाँ हमारे कितने स्वर हुए, चलो हम गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यह जो है वह मात्रा है, यानी कि कुल मिलाकर 12 स्वर हुए और इसके साथ 13 स्वर हुए। आगे का जो है व्यंजन उसे हम समझते हैं। चलो समझते हैं व्यंजन। यहाँ पर क, ख, ग, ग, अंग। यहाँ पे अंग, इसे हम अंग कहते हैं। तो आपको पता होगा कि अंग से कोई शब्द नहीं बनता। यहाँ जो व्यंजन है उससे कोई भी शब्द बनता नहीं है। शब्द के ऊपर इसे बिंदी के रूप में जोड़ा जाता है, जिसे अनुस्वार भी कहते हैं। इससे उस अक्षर की आवाज़ बदलती है। जैसे कि उदाहरण हम देखें कि ग और अंग को मिलाकर बनता है, जैसे कि गंगा, जंगल, मंगल और चंदा। तो गंगा, तो इसके इस वर्ण के ऊपर यहाँ पर अनुस्वार के रूप में इसे लगाया जाता है। आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम देखें च, फिर है छ, उसके बाद हम देखें झ और ज़। आगे का जो वर्ण है तो हम देखें कि पहले हमने अनुस्वार देखा, अंग। पहले हमने क्या देखा कि अनुस्वार देखा, और यह जो है वह आधा अनुस्वार है। इसे अक्षर के ऊपर चंद्रबिंदी के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि भय, भंवरा, गाय, गाव। इस प्रकार उसके ऊपर चंद्रबिंदी के रूप में, यानी कि आधा अनुस्वार, इसे हम कह सकते हैं। आगे का वर्ण देखते हैं हम। यह है ट, यह है ठ, यह है ड, इसके बाद ढ, यह है अण, फिर यह है त, फिर यहाँ क्या लिखा है थ, फिर द, फिर है ध, उसके बाद है न। यह क्या लिखा है बच्चों प, यह क्या है फ, इसके बाद ब, फिर भ, उसके बाद म, फिर यह है य, फिर यह है र,
उसके बाद यह क्या है ल, इसके बाद यह क्या है व, इसके बाद स, फिर स से षष्ठकोण, फिर स, फिर यह क्या है ह, और यह क्या है क्ष से क्षत्रिय, यह क्या है ज्ञ, यह क्या है त्र, और यह श्र है। आओ बच्चों, आगे का जो स्वाध्याय है हमारा, जो एक्सरसाइज है उसे हम समझते हैं। पहला, खाली जगह है भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले स्वर, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों अ, फिर यहाँ पे क्या आएगा आ ई, फिर यहाँ पे बड़ा ई, फिर ऊ, फिर क्या आएगा रू, रू आएगा कि नहीं, नहीं रू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बड़ा ऊ, इसके बाद क्या आएगा रू, क्या आएगा रू, फिर है ए, यहाँ पे आई, फिर ओ, उसके बाद औ, फिर है अंग और अह। आओ बच्चों, हम व्यंजन जो है वहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले क, ख, फिर ग, घ, फिर यहाँ पे अंग, यहाँ पे अंग, फिर है च, फिर आएगा यहाँ पे छ, फिर ज, उसके बाद ज, और ये हमारा आधा अनुस्वार हुआ। उसके बाद आएगा ट, फिर ठ, ड, फिर ढ, अण, त, थ, द, ध, न, यहाँ पे प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, फिर यहाँ पे आएगा व, फिर स से षष्ठकोण, स से सपेरा, फिर ह, क्ष, फिर आएगा ज्ञ, फिर आएगा त्र। तो यह हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स जो है, खाली जगह जो है वो हमने कंप्लीट की। फिर आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, खाली जगह है भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। आगे हमने जो फिलिंग द ब्लैंक्स देखी वैसे ही है, लेकिन आगे कुछ वर्णन नहीं थे, यहाँ पे कुछ है तो नहीं है। चलो बच्चों, आओ हम देखते हैं। यहाँ पे अ लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा आ, फिर यहाँ पे क्या आएगा ई, क्या आएगा छोटा ई आएगा, क्या आएगा छोटा ई, फिर आएगा यहाँ पे बड़ा ई है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ है, रू है, फिर यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे क्या आएगा ओ आएगा, फिर यहाँ पे औ, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों अह। फिर व्यंजन हम देखते हैं बच्चों। चलो, यहाँ पे क लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा वर्ण आएगा ख, फिर यहाँ पे ग है, तो यहाँ पे क्या आएगा घ, यहाँ पे अंग, फिर यहाँ पे क्या आएगा च, छ, ज, ज, यहाँ पे आधा अनुस्वार, फिर ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, यहाँ पे ध, न, प, फ, ब, भ, म,
य, र, ल, व, स से षष्ठकोण, स से सपेरा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? क्ष से क्षत्रिय, ज्ञ, त्र और बाद में श्रह। आगे के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो है वह समझेंगे।